अरे जैसे क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत तो यही था कि सिर हमेशा भारी रहता था। पीछे का सिर मतलब ऐसे रहता था, तनाव टाइप का रहता था, कोई चीज़ मतलब सिर को खूब तेजी से कस रही है। और जब फिर मैं जांच कराया उसका, तो रिपोर्ट में तो कैल्सीफाइड ग्रैन्युलोमा दिखाया, अभी ग्रे मैटर में राइट साइड में। तो बहुत मतलब परेशान था, मतलब चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, और मतलब बैलेंसिंग हो रहा, चक्कर भी आ रहा था, पसीना भी बहुत होता था, गर्मी भी होती थी। फिर मैं आपका देखा, और उसके बाद से फिर मैं आपके पास आया, और फिर आपकी दवा से मुझे काफ़ी रिस्पांस भी है, और आपकी रिपोर्ट भी अभी आई है, रिपोर्ट भी सामने ही है, और उसमें पूरी तरह से वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कब से ये दिक्कत थी आपको, कैसे शुरू हुई थी? ये सर हमको लग रहा है इसी ठंड की शुरुआत में ऐसा हुआ, फरवरी से ये मुझे दिक्कत होने लगा। मैं स्कूल जाता था, वहाँ पे मुझे पढ़ाने वढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, गर्दन झुकाने पर मतलब बहुत पसीना होता था, और फिर से बैलेंसिंग दिक्कत हो रही थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब समस्या जब होने लगी, तो फिर मैं मतलब जांच कराया, रिपोर्ट में ग्रैन्युलोमा आया, तो फिर वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया आपको, फिर मैं आपके पास आया। और शुरुआत में मुझे 10-12 दिन थोड़ी समस्या हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज़ लक्षण जो थे हमारे कम होने लगे, और अब तो पूरी तरह से ठीक है। जो सिटी स्कैन आपने कराया था, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने क्या बताया था आपको? डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि वो एक तरह से सिस्ट है, और वो ब्रेन मतलब दाहिनी तरफ है, और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर वो गंभीर हो सकता है। गंभीर रूप से? जी, गंभीर हो सकता है, और वो ब्रेन को सुखा सकता है, ब्रेन को सुखा सकता है, जिससे काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो इसलिए और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया, मतलब कुल मिला जुला के अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत ही खतरनाक था वो। तो इसी वजह से फिर मैं, अब तो काफ़ी रिस्पांस है आपके दवा से, बहुत ही आराम, रिपोर्ट भी मैं लेकर आया हूँ। नॉर्मल है। ये आपने आज रिपोर्ट कराई है ना अपनी? जी। उस समय आपको दिमाग में, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन निकला था, दिमाग में गांठ, जी। तो ये कहा गया था कि अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक रूप ले गंभीर हो सकता है, सकता है। या ऑपरेशन या फिर लाइफ टाइम मेडिसिन ना। जी। और ये आज की रिपोर्टिंग है। कितने दिन दवाई चली आपकी? लगभग 2 महीना। 2 महीना। 2 महीना बाद आज आपने ये MRI कराई है, कंप्लीट नॉर्मल ब्रेन आया है, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इज डिटेक्टेड इन द ब्रेन पैरेन्काइमा। बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, किसी भी तरीके का कोई भी गांठ, कैल्सिफिकेशन या सिस्ट ब्रेन के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एब्सोल्युटली नॉर्मल रिपोर्ट। सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज नॉर्मल, ब्रेन के पूरे होल ब्रेन का ये MRI हुआ है, चेकअप हुआ है सारे ब्रेन का। बायलेटरल बेसल गैंग्लियन इज नॉर्मल, बायलेटरल हिपोकैम्पस इज नॉर्मल, प्लेक्स इज सेंट्रल, वेंट्रिकुलर सिस्टम इज नॉर्मल, उसका ड्रेनेज सिस्टम, वेंट्रिकुलर सिस्टम एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जो कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाइड ग्लोमा बना हुआ था वो कंप्लीटली डिसॉल्व होकर खत्म हो चुका है, बिल्कुल साफ। ये इसकी प्लेट आई है आज ना, इसकी प्लेटें हैं, बिल्कुल क्लियर प्लेट है। जो इनको कैल्सिफिकेशन बना हुआ था, जिसका कहा गया था कि कोई इलाज मौजूद नहीं है, और ये धीमे धीमे बड़ा रूप ले सकता है, खतरनाक रूप ले सकता है ऑपरेशन के अलावा। ये 2 महीने की दवाइयों से गल के बिल्कुल डिसॉल्व होके खत्म हो गया है। एब्सोल्युटली नॉर्मल प्लेट है ये पूरी MRI की प्लेट है, कंप्लीट नॉर्मल प्लेट।